नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज में छाया। आज हम उपस्थित है कदमा के ब्रह्मलोक धाम पर, जहां पर महान संत ब्रह्मानंद महाराज का 25 अक्टूबर को जन्म उत्सव मनाया जाएगा और वो भी काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। अब हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर पर अभी क्या क्या कार्य हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंदिर पर अभी लोगों का खाना खाने का जो कार्य है वो चल रहा है और इस मंदिर पर आकर आप एक टाइम के लिए खाना खा सकते हैं, वो भी 10 रुपये में। 10 रुपये में आप भरपूर खाना खा सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मलोक धाम पर जो खाना बनाया जाता है लोगों के लिए, वो कहाँ पर बनाया जाता है और इन लोगों का जो किचन है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता का ख्याल रखकर यहाँ पर खाना को बनाया जा रहा है और जो बाकी तमाम लेडीज़ है वो अपने कामों पे लगी हुई है। अब हम ब्रह्मलोक के का एक देखरेख करने वाली है, उनसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही है वो लोग काम कब से शुरू करती है। जय श्री गुरु। ये लोग आते हैं, महिला लोग आते हैं 9 बजे से यहाँ पे काम शुरू होता है। बट यहाँ पे जो बनाता कुक के साथ एक लेडीज़ और भी है जो उनको हेल्प करते हैं और कुक आते हैं 8 बजे। 8 बजे से हमारे यहाँ खाना शुरू हो जाता है, खाना बनना। जैसे मीठा होता है, फिर चावल, दाल, सब्जी, रोटी, गरम गरम रोटी है। अपने यहाँ मशीन नहीं है, अपने बहन लोग हाथों से ही करते हैं। बहन लोग यही का या लोकल का ही है, सब कोई आते हैं। उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद हो जाता है, परिवार में मदद कर सकते हैं यहाँ काम करके। अब सेवा भी करते हैं, बहुत जन ऐसे हैं, मेरे सहयोगी बहुत जन है, सब सेवा में ही रहते हैं। हम लोग सेवा करते हैं। गुरु की कृपा से गुरु जी का ये से चलता है। डेली का आपका 600 तक चले जाता है। आदमी आके ले भी जाते हैं और भोग खा के भी जाते हैं। यहाँ ऐसे करके हर दिन यहाँ 600 तक लोगों का खाना बन जाता है। प्लस है, हाँ 600 प्लस है। ये जो महिलाएं काम कर रही है ये लोग यही लोकल से है। हाँ, ये लोकल का ही है, यही कर अगल बगल से आती है। अपना घर का काम सारा करके, सबका परिवार है, सब परिवार में परिवार वाले ही हैं। अपना परिवार में थोड़ा सा मदद भी कर सकते हैं अपना ये करके। इस काम की वजह से ये लोग अपने परिवार को भी चलाने में काफी मदद कर रही है। हाँ हाँ, उन लोगों को मदद होता है, जो सैलरी मिलता है मदद तो होता है। बाकी छुट्टी, पर्व में छुट्टी, सब कुछ में छुट्टी भी है, संडे बंद रहता है, तो अपना घर का काम करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। सोमवार से लेकर शुक्रवार शनिवार तक ये लोग यहाँ पर आकर अपना काम करती है। हाँ, सोमवार से शनिवार तक। पहले संडे भी खुला रहता था, बट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग बोले कि एक दिन तो छुट्टी बननी चाहिए, तो वो छुट्टी दिए हैं। तो उसके बाद से लोग सैटरडे तक काम करेंगे, फिर धोना पोछना सब हो जाएगा। 3-3:30 बजे तक खुला रहता है, तो 3:30 बजे तक ये लोग करके साफ उफ करके अपना घर चली जाती है। ब्रह्मलोक धाम का जो ये प्रोग्राम है सर, वो कब से शुरू हो रहा है। 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 अक्टूबर 25। इस प्रोग्राम को करने के पीछे का रीजन क्या है। रीजन है, मैं जिनको लेके चलता हूँ, जो जिनका आदर्श मेरे पास में है, वो आदर्श को फॉलो करके आज चल रहा हूँ। आज वो तो है नहीं, शरीर में है नहीं, शरीर छोड़ दिए, काफ़ी दिन हो गया, 2007 में शरीर छोड़ दिए। तब से ब्रह्मलोक धाम उनके नाम के चलते ही चल रहा है। उनके नाम के चलते यहाँ पे प्रसादम का तो कार्यक्रम होता है, रोज होता है, संडे छोड़ करके, जो 10 रुपये में लोगों को भोजन दिया जाता है। चाहे रोटी हो, भात हो, सब्जी हो, दाल हो, मीठा हो, ये तमाम के रूप में रोज दिया जाता है। 2007 के पहले बाद ही शुरू हुआ है, 2007 के पहले शुरू नहीं हुआ। तो ये इसलिए ब्रह्मलोक धाम को वो इस तरह से चाहते थे, अन्नदान, वस्त्रदान, शादी ब्याह, वो सब चाहते थे, उनका आदर्श है, सब होना चाहिए। तो सुन के रह जाऊं, कुछ करूं नहीं, फिर आदर्श क्या चीज़ का, फिर वो क्यों सामने पिक्चर में आएगा। तो सुन के रहने का नहीं है, चलने का है, करने का है। तो इसीलिए उनको उनका आदर्श को लेके आज चल रहा हूँ, जिसके चलते ये तमाम कार्यक्रम है। आगे जा कर के उनका जो उम्र है 100 साल होगा 2028 में। तो अभी ये 97th ईयर चल रहा है, जिसके चलते ये 97, 98, 99, 100, ये 4 साल लगातार हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। वो भी 25 अक्टूबर 2025, 25 अक्टूबर 2026, 25 अक्टूबर 2027, 25 अक्टूबर 2028, ये चारों साल
इस 25 अक्टूबर को दिमाग में रखते, क्योंकि 25 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन में दिमाग में रखते हुए इस सबको काम को हमको कुछ करना है, ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन हो, हमारे साथ में जो लोग जुड़ा हुआ है, उनका संतान लोग मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, और मेरा भी लोग जुड़ा हुआ है मेरे साथ में, ऐसी बात नहीं है। 3-4 तो हॉस्पिटल है, 4 हॉस्पिटल के लोग भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, प्रसादम के लोग जुड़ा हुआ है मेरे साथ में, तो इसलिए तो करूं क्या उनके बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह से तरह तरह का कुछ ना कुछ हरकत करते रहता हूँ। आप उनके जो नाम है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग खाना खाने आते हैं वो हर दिन आते हैं संडे छोड़ के। जी, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हर दिन सुबह दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे तक लोग आकर के खाना खाते हैं 10 रुपये में, और 10 रुपये में उसके पेट भर जाता है, ऐसा खाना खिलाया जाता है। एक मान लिया जाए कोई रोटी खाना चाहता है तो 6 रोटी, अगर कोई भात भी खाना चाहता है रोटी के साथ में तो 3 रोटी, भात, सब्जी, दाल उसी मुताबिक मिलता है। कोई ऐसा भी है इतना खाना पीना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो कोई ना कोई रखा हूँ जो 10 रुपया, वो अगर नहीं दे पा रहे उसको 10 रुपया दे के खिलाओ, भगाओ मत। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बिना खा के यहाँ से चले जाए। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं और काफी खुशी से खाना खा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हमेशा यहाँ पे चलता है ये वाला संडे छोड़ के। एग्जैक्ट ये तो मालूम नहीं कब से चल रहा है, 2017 से चल रहा है। 2017 से अभी तक ये कंटिन्यू हुआ। 2007 में चले गए, 10 साल में बैठे रहा, नहीं 10 साल में बैठा नहीं रहा। मैं इसके पहले एक और काम करता था, जो बाद में प्रसादम आया। हर थर्सडे को मैं किसी को भी रास्ते से बुला के लेकर आते थे। उसके पहले एक 25 अक्टूबर था जिसमें मैंने 10 जन को ऐसे बुलाया जो रास्ते में कूड़ादान वगैरह उठाता है, उसको मैंने लेकर आया ब्रह्मधाम में, सबको 10 को लेकर के स्नान करवाया, यही लोग स्नान करवाया। मैंने खाली मैंने खाली वो धोती पहना दिया, धोती पहना के, या किसी को पैंट शर्ट दिया, नया पैंट शर्ट लिया, या छतरी दिया, या तो स्वेटर दिया। इस तरह से मैं 10 जन को बुला करके, एक 25 अक्टूबर को मैंने 10 जन को बुला करके स्नान करवाया, सब कुछ करवाया, करके खिला करके आस्ते से उनको गाड़ी से जाकर के जो स्थान में चाहता था उस स्थान में उसको छोड़ दिया गया। उनके नाम से जो मंदिर साहब है वो किस जगह पे है जमशेदपुर में? एक ही जगह, ब्रह्मधाम, यहाँ कोई मनते नहीं मंदिर, सॉरी सर, हॉस्पिटल है मानगो में, ये मानगो तो नहीं एग्जैक्ट एरिया, तमोलिया में 2 हॉस्पिटल है, एक तो हार्ट हॉस्पिटल है और माँ के नाम पर एक आई हॉस्पिटल है, पूर्णिमा नेत्रालय माँ के नाम पर है। तो ये दोनों अलग अलग जगह में, एक ही जगह में रह करके दोनों काम कर रहा है। उसके अलावा एक तो सोनारी में हाल ही में खुला हूँ, जो ब्रह्मानंद हॉस्पिटल करके सोनारी में भी तो खुला गया है, कागल नगर में। ये 3 हॉस्पिटल है। इन तीनों हॉस्पिटल में जाके कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी, पैसा मान लिया किसी के पास भी नहीं होता है, मानगो वाला बात कर रहा हूँ, सोनारी वाला नहीं बात करूँगा। मानगो वाला में अगर पैसा नहीं है जिसके पास में, वो अगर मेरे पास में आता है, अगर वो उसको जानकारी रहता है कि मैं इस तरह से करता हूँ, तो निश्चित रूप से उसको भी जो भी फंड प्रोवाइडेड किया गया है उस फंड में उसको दिया जाता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्हें फंड भी प्रोवाइड किया जाता है और वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। पूरा तो दे नहीं पाऊंगा, मान लीजिए किसी का 4 लाख बिल हो गया, 4 लाख तो पूरा नहीं दे पाऊंगा, उसमें 30% या 40% दिया जाता है। 4 लाख का 40% या 30% या 10% या 10%, 20%, 30-40% में मैं दे देता हूँ। जितना हो पाता है वो चीज चलता है और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ट्रीटमेंट हो पाता है कि नहीं, 4 लाख की जगह में अगर 3 लाख की जगह में किसी का ज़्यादा बिल हो जाता है, उसमें वो कर पाता है कि नहीं, ये तो मैं खबर नहीं रखा हूँ, लेकिन मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना मदद तो करता ही हूँ, कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। आप इतना मदद कर देते हैं कि कोई खाली हाथ लौटते नहीं है। खाने पीने में मामले में, दवाई देने का मामले में भी, दोनों चीज में, खाने पीने के मामले में भी और दवाई के मामले में भी। प्रोग्राम जो है वो 25 तारीख से जी, 25 जोड़ा का शादी है उस दिन, प्लस उस दिन भी मैं आज से नहीं काफी दिन से कर रहा हूँ, 100 नारायण को बुलाता हूँ, जगह से बुला करके उसको बास में बैठा के लेकर आता हूँ, यहाँ पे हाथ पैर धुला करके उसको बैठा के खिलाता हूँ। जो हम खाते हैं वही खिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ भी बना दिया, जो मैं खाता हूँ। 25 अक्टूबर को जो मेरे लिए मेनू बनता है, 25 अक्टूबर तो विशाल खिलाए खाना का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग सब भाई बहन लोग खाते हैं। जो मैं खा रहा हूँ वही खाना उसको खिलाया जाता है, वो 100 नारायण को। उसके अलावा उसको हाथ पैर धुला दिया जाता है, प्लेट उससे ले लिया जाता है ताकि प्लेट उसको धोना नहीं पड़े। मैं उसका प्लेट का धोने का, मेरा जो भाई बहन लोग हैं वो सब प्लेट धो देता है, उसका हाथ पोछा धो देता है, फिर उसको एक तो कंबल दिया जाता है, कंबल के साथ में 100 रुपया दक्षिणा दिया जाता है। वही लोग लिख देते हैं जो लोग उसको काम को करते हैं।
तो उस दिन पर्टिकुलरली 25 अक्टूबर के दिन में दोनों ही हॉस्पिटल में, चाहे पूर्णिमा नेत्रालय हो चाहे ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय हो, ये दोनों हॉस्पिटल में ओपीडी फ्री रहता है उस दिन। इसके अलावा जो हार्ट हॉस्पिटल है उसमें 10 तो एंजियोग्राफी होता है, 1 तो एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोग्राफी मतलब स्टेंट लगता है, स्टेंट का दाम है, कुछ दाम होगा। आर्टोप्लास्टी होता है मतलब 2 तो स्टेंट लगता है या कुछ तरह से कुछ करता होगा, मालूम नहीं, उसका हमको जानकारी नहीं है। और पूर्णिमा नेत्रालय में उसके बगल में हॉस्पिटल है ना, आई हॉस्पिटल, उसमें 100 पेशेंट को खोजा जाता है, गांव से जाकर के खोज करके लाया जाता है। उसमें 100 पेशेंट को मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट ऑपरेशन। ये हर 25 अक्टूबर को होता ही है। ये ट्रीटमेंट फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट है 100 जन का। पहले आपको बोला ना फ्री ओपीडी होता है, फ्री 10 तो एंजियोग्राफी होगा, फ्री 10 एक्स तो एंजियोप्लास्टी होगा, फ्री 100 पेशेंट्स को कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा, सब फ्री। ये फैसिलिटी मैं इस बार भी शुरू किया हूँ कागल नगर हॉस्पिटल में। 10 तो एंजियोग्राफी होगा और ओपीडी फ्री रहेगा हर साल के 25 अक्टूबर को जी। ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दिन वो अवतरण हुए थे, उनका अवतरित हुए थे, और उस दिन को ही हम महत्व देते हैं। उस दिन के अलावा मेरे पास महत्व देने का कोई और दिन नहीं है, ना ही अपना जन्मदिन है, ना ही अपना दीक्षा दिन है, कोई दिन नहीं है। मैं तो सबसे पहले उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन को दिमाग में रखते हुए मान लिया जब 25 अक्टूबर हो गया 2025 को, 26 अक्टूबर से हम लग जाते हैं कि अगला 25 अक्टूबर को क्या क्या करना है।